श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। कहने वालों का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो उन मानने वालों पर है जो सत्संगी होते हुए भी ऐसी बातें मान लेते हैं। जबकि नियम यह है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जिसका जन्म उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है। अजब इसमें भी अगर ज्ञानी महापुरुषों के ढंग से विचार करें तो यह जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का भी कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, और जब पिछला कोई जन्म नहीं रहा होगा तो कोई कर्म नहीं रहे होंगे, और कर्म नहीं रहे होंगे तो कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध नहीं बना होगा। तो जब सृष्टि शुरू हुई तो यह जीवन जो मिला वह किस प्रारब्ध के अनुसार आगे चला। तो इसका उत्तर देने वाले कहते हैं कि जब प्रलय हुई थी तब के संस्कार थे, सृष्टि आरंभ होने पर फिर शुरू हो गए। जैसे आदमी सोता है सवेरे फिर अपने काम में लग जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रलय की बात पूछे, हम तो कह रहे जब सृष्टि शुरू हुई तब। तो कहा कि तब तो बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो एक ही बात लगी, एक संत ने कहा कि संसार में समझदारी से रहो, इस संसार को समझने की कोशिश मत कर। तुलसीदास जी कहते हैं, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ये प्रपंच है, समझ में नहीं आता। मुझे स्मरण आया हम सब के लिए, सब संतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उल्लेख करते हैं ग्रंथ में कि मैंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा, ये शरीर छूटने के बाद कौन जाता है और फिर जन्म किसका होता है, यह प्रश्न किया। तो स्वामी जी महाराज कहते कि मैं सोच रहा था कि वो जो ग्रंथों में वर्णन है वही स्वामी जी बताएंगे कि इतने तत्वों को लेकर जीव जाता है और मन को लेकर, मन के संस्कारों को लेकर जाता है, फिर वासना के आधार पर। तो बोले मैं तैयार बैठा था कि महाराज ये कहेंगे, फिर मैं ऐसे ऐसे कहूंगा। पर जब मैंने पूछा कि बाबा जन्म मृत्यु किसकी, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अपनी बुद्धि जन्म मरण को सिद्ध करने में काहे को लगाते हो, अरे इसके मिथ्यात्व को निश्चय करने में लगाओ, काहे को इसमें प्रपंच बने। और कितना सुंदर उत्तर है कि यह जगत प्रपंच है, इस प्रपंच को काहे को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हो। उमा काहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सृष्टि कब से हुई, कैसे हुई, अजा सपने में न कुछ हुआ न हो रहा था। इसीलिए हमारे वेदांती संत क्या कहते हैं, ना कुछ हुआ न हो रहा, ना कुछ होनहार, और ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। ये जगत सब सपना है, इसमें न आगे न पीछे न इधर न उधर, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता है। कामनाएं कैसे शुरू हुई, अब तक दबी नहीं। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, दमित वासनाएं अमित रूप ले जब,
अंतःकरण में उपद्रव मचाती, अंतःकरण में उपद्रव मचाती। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे। अब ये दमित वासनाएं उत्पन्न हुई।